हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का एलसीएम एचसीएफ। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या है, फिर हम एचसीएफ के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसे हम हिंदी में लासापा भी कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल देयर कॉमन मल्टीप्लाइज। एलसीएम दो या दो से अधिक नंबर का एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है अमंग देयर कॉमन मल्टीप्लाइज। उनके आपस के कॉमन जो मल्टीप्लाइज हैं उनमें सबसे छोटा नंबर होता है। जैसे कि देखिए आगे और समझते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का हमें एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी ऐसे ऐसे करके हमें पहाड़ा पढ़ना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 तक हम करें। इसके आगे भी हम कर सकते हैं, 44 फिर 48 आएगा इस तरह से, लेकिन इतना इनफ है क्योंकि हमें छोटा से छोटा नंबर सर्च करना है। फिर मल्टीप्लाई ऑफ 8। अब 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24 32 40। यहाँ पर 40 में इंड किया, इसलिए यहाँ पर भी 40 में इंड कर दिया। अब हमें देखना है कि सेम नंबर कौन सा है दोनों ही मल्टीप्लाइज में। तो यहाँ पर 8 सेम है, यहाँ 8 सेम है, यहाँ 16 सेम है, यहाँ 16, 24 24, 32 32, 40 40। यानी ये नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम एलसीएम में काउंट कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर। ऐसा सबसे छोटा नंबर सर्च करना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे 8 यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है, तो 8 को हम देख लेते हैं, जो 4 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा 8। अब देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम करके हम देख लेते हैं। 4 और 8 का हम एलसीएम करते हैं। 2 से करेंगे, सबसे स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करते हैं ना एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 1। तो क्या देखते हैं हम कि 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर क्या आया? 8। यानी यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि एलसीएम ऐसी संख्या, ऐसी चीज है जो उसी के दिए गए संख्याओं के कॉमन मल्टीप्लाइज से बनता है, और ऐसे कॉमन मल्टीप्लाइज जो सबसे छोटा हो। इतने सारे मल्टीप्लाइज में सबसे छोटा कौन है? 8। वो हमारा एलसीएम होता है। लेकिन एलसीएम ऐसे करते नहीं है क्योंकि ये तो बहुत डिफिकल्ट वे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये बहुत छोटी सी डिजिट थी 4 और 8 जिसे हम इजी से कर लिए। लेकिन एलसीएम में तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट देते हैं, तो उन्हें हम कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ ये 18 है, 60 है, ये है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं। तो इसे करना कैसे है ये अब मैं आपको समझाती हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है। अब कैसे करना है? 2 तरीके होते हैं एलसीएम करने के, दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 और 16। 18 और 16 का हमें सर्च करना है एलसीएम। तो हम पहले इनको एक साथ कर लेते हैं और इनको अलग अलग भी करते हैं। मतलब 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम अलग अलग निकालते हैं इनका एलसीएम, और एक तरीका होता है जिसमें हम एक साथ निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे का अपोजिट है। यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ये सेम सी चीज है, इसे हमें समझना है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि मल्टीप्लाई करके हम कैसे निकालते हैं आंसर, तो इसे निकालने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा चीजें। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो कट कट के कम होती जाती हैं ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ती चली जाएंगी। तो हम इजी वे हमेशा निकालते हैं चीजें करने का। तो देखिए 2 से करते हैं हम। जितना हो सके हमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करना चाहिए। जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तब हम आगे नंबर्स पे बढ़ेंगे। 2 कितनी टाइम्स जाएगा? 2 9 जा 18, 2 3 जा
6 और ये 0 हम नीचे कर लेते हैं। फिर 2 से करते हैं। 9 तो 2 से नहीं जाएगा। 30 कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 बचा जिसे हमने 0 के साथ कर दिया तो ये 10 हो गया और यहाँ पर 5 आ गया। इस तरह नहीं समझ में आता है तो आप एक बार डिवाइड करें। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पर धीरे धीरे बाद में आपको ये इजी लगने लगेगा। जैसे 2 से हम करें 2 1 जा 2 और यहाँ पर 10 बचे 2 5 जा 10, इस तरह से तो 15 आ गया। इसके बाद 2 से यहाँ डिवाइड नहीं हो रही कोई संख्या तो हम 3 से करेंगे। 9 3 3 जा 9 चला जाएगा। 15 3 5 जा 15 चला जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3 5 नहीं जाएगा तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे। 5 और किसी से नहीं जाएगा। 5 प्राइम नंबर है। अगर आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें, यहाँ पर बहुत ही उसका यूज होने वाला है। इसके बाद इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5। संख्याएं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और मल्टीप्लाई बाई 5, 5 6 जा, एक 5 बचा है ना, इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 6 जा 33, 5 3 जा 15, 3 ऐड करेंगे तो 18। तो यहाँ पर 180 आ रहा है आंसर। अब इसे हम करके देख लेते हैं। 2 से 9 3, यहाँ पर 2 से 30 15 5 5। इसमें संख्याएं ऐसे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह से, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 5। यहाँ पर क्या करते हैं, जो संख्याएं जोड़े पे होते हैं जैसे कि 3 और यहाँ पर ये, इन संख्याओं को हम एक ही बार लेते हैं। इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। वही सेम सीक्वेंस आ जाएगा। 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, ये देखो 2 बार। इन्हें भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा। तो ये दोनों विधियां ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, पर ऐसे करने में थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। तो ये एलसीएम यहाँ पर इसका आंसर आएगा 180। 180 का मतलब है ये एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी और इन दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है। इसके ऊपर ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी लेकिन इससे नीचे संख्याएं नहीं है जो इन दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं। अब देखिए आगे हम एक और सवाल करते हैं। एक ही विधि से करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे। तो देखिए 12 60 72, 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, यहाँ 30, देखिए हमने यहाँ पर किया है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये 72 36 में कट जाएगा 2 से। फिर 2 3 15, ये 18 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से भी जाएगा 15 9। 3 से करेंगे 1 5 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 5 1, फिर 5 से करेंगे 1 1 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 से इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा 360। ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा और विभाजित होने वाला सबसे छोटा नंबर है। इसके ऊपर कोई ऐसा नंबर मिल सकता है लेकिन इसके नीचे अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ये एलसीएम हो गया। अब देखिए एचसीएफ समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, इसे हिंदी में मासापा भी कहते हैं। क्या है? एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल देयर कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ 2 और 2 नंबरों का वो सबसे बड़ा नंबर है जो उसके कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा हो। अब यहाँ पर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एलसीएम में हमें मल्टीप्लाई करके चीज़ें देखनी है, पर एचसीएफ में हमें फैक्टर करने हैं, डिवाइड करना है। मतलब एचसीएफ
दो संख्या या दो से ज़्यादा जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में फैक्टर्स करना है और उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे कि 42 और 28 को हम निकाल के एक इजी वे में समझ लेते हैं। 42 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, इनसे ये डिवाइड हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। 28 किससे किससे डिवाइड होगा 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब हमें सेम नंबर सर्च करना है 2, 2, 7, 7, 14, 14। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन है 14। 14 एक ऐसा नंबर है जिससे 42 भी डिवाइड हो जाएगा और 28। यहाँ पर हमें इन दोनों से आंसर को डिवाइड करना है, ऐसा शब्द निकालना है, ऐसा डिजिट निकालना है जो इनसे डिवाइड हो जाए। और यहाँ पर क्या करना है, जो संख्याएं दी हैं उन्हें डिवाइड करने के लिए एक नंबर निकालना है जो पूर्णतः विभाजित करे लेकिन सबसे बड़ा। और यहाँ पर सबसे छोटा नंबर सर्च करना है और यहाँ सबसे बड़ा। इन फैक्टर्स में सबसे बड़ा नंबर है 14 जो इनको पूरी तरह से विभाजित कर सके। इन्हें हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो जैसे हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं वो विधि गुणनखंड वाली, और एक विधि होती है भाग विधि जो मुझे ज़्यादा आसान लगती है। 2 डिजिट हैं तो हम छोटी वाली डिजिट से बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक पूरी तरह से संख्या डिवाइड ना हो जाए। 28 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स करते हैं। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और यहाँ पर 1, 14 आया। तो इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे 28। ये सीरीज चलती जाएगी जब तक कि डिवाइड ना हो जाए पूरी संख्याएं, 0 ना आ जाए लास्ट में। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ये तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 14। 14 वह संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे और सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। तो 24 और 36 को पहले हम गुणनखंड विधि से भी कर लेते हैं, एक बार कर देते हैं। 2, 12, 6, 3, 2, 18 टाइम्स में यहाँ 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्याएं हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3, फिर इसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो संख्याओं का जोड़ा होता है उनमें से हम एक एक संख्या चूज कर लेते हैं और जो संख्याओं का जोड़ा नहीं है उन्हें हम नहीं चूज करते। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखें 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आएगा। अब इसे भाग विधि से भी करके देख लेते हैं। 24 36 को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स, 2 and 1, 12 24, 12 2 जा 24। तो यहाँ पर भी 12 ही आंसर आया। तो आपने ये समझ लिया इसमें कैसे करना है। जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है सिर्फ उनमें से एक संख्या चूज करनी। जैसे इसका जोड़ा है तो इसमें से एक संख्या ले ली, इसका जोड़ा है तो एक संख्या ले ली, इसका जोड़ा है तो एक संख्या ले ली, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 24 और 36 का एचसीएफ होगा 12। यहाँ पर भी 12। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक और नंबर है 24, 48, 72। आप इससे जो गुणनखंड वाली विधि है इससे आप निकालिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ भाग विधि से निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो जब 3 संख्याएं होती हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या है 24 और उसके बाद जो उससे बड़ी होती है पहले हम उसे डिवाइड करते हैं 48। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, चला गया। अब यहाँ पर तो कोई आगे भाग विधि हुई नहीं, यानी यही हमारा आंसर निकला है और इसे हम आगे करेंगे एग्जीक्यूट। तो 24 से अब हम 72 को डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7। यहाँ पर
24 से ये डिवाइड हो गया। कभी कभी ऐसा होता है 24 यहाँ तो डिवाइड कर लेता है लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करता, जैसे कोई और संख्या होती है यहाँ पर, तो जब ये 24 इसे डिवाइड नहीं कर पाता तो इसके आगे जो संख्या आएगी और वो अगर डिवाइड कर लेगी 24 को तो वही आंसर मानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 24। आप गुणनखंड विधि आप खुद करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के सवाल भी करा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 72 एंड 120। देखिए ध्यान से पढ़ना है, ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। एलसीएम में हमेशा आपको सबसे लो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा, लीस्ट नंबर पूछा जाएगा, और एचसीएफ में आपको हाईएस्ट नंबर पूछा जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर कहा गया है ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स 72 और 120। ऐसा नंबर हमें सर्च करना है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर सर्च करना है, बड़ी से बड़ी संख्या सर्च करनी है जो 72 और 120 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैं तो भाग विधि से कर रही हूँ और आप गुणनखंड विधि से भी इसे करके देखेंगे। यहाँ दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 टाइम्स करेंगे। 72 8 और यहाँ पे 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। अब ये 72 को डिवाइड करेगा, ये भी 1 टाइम जाएगा। 48 12 में से 8 माइनस होगा 4 और यहाँ पर 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 48 अब हम इसको यहाँ ले आएंगे और 24 से 48 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ आंसर आएगा 24। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 72 और 120 को डिवाइड कर सकती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे है 2 रिबन्स ऑफ 27 सेंटीमीटर। 2 रिबन है, एक 27 सेंटीमीटर का एंड 63 सेंटीमीटर और एक है 63 सेंटीमीटर का लेंथ में, इन लेंथ आर कट इनटू स्मॉल पीसेस। इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, यानी एक 27 सेंटीमीटर का है और एक 63 सेंटीमीटर का है। तो क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस करना है लेकिन इक्वल होने चाहिए। कितने पीसेस करना है ये नहीं पूछ रहे हैं, जो पीसेस किए जाएंगे दोनों ही लेंथ में वो इक्वल होने चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीसेस, यानी 27 और 63 को हमें यहाँ क्या करना है, एचसीएफ करना है। बड़ी से बड़ी मैक्सिमम पूछी गई है। मैंने बताया आपको लीस्ट पूछी जाए तो एलसीएम और ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए, बड़ा से बड़ा पूछा जाए तो एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ करेंगे 27 से 63 को 2 टाइम्स जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और यहाँ 1 कैरी है तो 5 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 और यहाँ पर तो कैरी चला गया था। अब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर के अगर हम पीस करेंगे तो इक्वल लेंथ आएगी। जैसे 9 27 में करेंगे तो 3 पीसेस आएंगे इसके, और 63 में करेंगे तो 7 पीसेस आएंगे, यानी 9 क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 56, 63। अब यहाँ पर लीस्ट सर्च करना है। ऐसा छोटा से छोटा नंबर सर्च करनी है, छोटी से छोटी संख्या सर्च करनी है जो 24, 56 और 63 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूरी तरह से डिवीजन यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे, एलसीएम 24, 56, 63, 2 से 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ये तो नहीं कटेगा। फिर 2 से करेंगे 6, 14, 63, 2 से 3 7, 63। अब 3 से करेंगे 1 7, यहाँ पर आएगा 21। फिर हम 3 से करेंगे 1 7, 3 7 जा 21। अब 7 से करेंगे 1 1। ये एलसीएम आपको आ रहा है समझ में, कोई कठिन काम नहीं है, आपको सिर्फ संख्याओं से डिवीजन करना है, डिवाइड करते जाना है। लेकिन
पहले हमें सबसे छोटी संख्या चूज करनी है जो कि 2 है। फिर इसके बाद जब 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो तो हम 3 को ट्राई करेंगे। फिर इसी तरह से 5 को, 7 को, जो भी संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी उससे हम ट्राई करेंगे कट करना, डिवीजन करना। इसके बाद जब पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 इस तरह से आ जाएगा, तो हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 3 3 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और यहाँ पर 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आंसर आएगा 504। एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या है। फिर इसके बाद एक लास्ट हम कर लेते हैं। श्वेता मेड ग्रुप्स ऑफ 4 5 3 सेल्स। 4 और 5 और 3 सेल्स का एक ग्रुप बनाती है। 1 was left each time, मतलब उसके पास कुछ संख्याएं हैं, कुछ सेल्स हैं जिनका वह इस तरह से ग्रुप बनाती है, 4 का, 5 का और 3 का। तो क्या होता है, 1 was left each time, हर बार एक बच जाता है, एक संख्या, एक सेल बच जाती है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स श्वेता हैड। तो उस संख्या को हमें सर्च करना है, सेल की उस संख्या को जो इन तीनों से डिवाइड होने के बाद 1 बचे। ऐसा हमें सबसे छोटा नंबर सर्च करना है, यानी एलसीएम यहाँ पर निकालना है, मिनिमम यानी कम से कम। देन हम क्या करेंगे, 4 5 3 का एलसीएम निकालेंगे। इजी है क्योंकि 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जाएगा, इसके बाद बाकी संख्या तो प्राइम है तो वो एक ही बार जाएंगी, मतलब हर संख्या को हमें खुद से ही करना पड़ेगा। 5 को 5 से और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यहाँ पर 60 आया, लेकिन 60 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि हर बार एक बच जा रहा है, श्वेता का ग्रुप बनाने में एक छूट जाता है हर बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 61। अब हम इन संख्याओं से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हर बार एक बचेगा। जैसे हम 4 से करें, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 1 बचा। 5 से करें 61 को, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इसमें भी 1 बच रहा है। फिर 3 से करें, 3 2 जा 6 और 1 यहाँ पर बच जाएगा। यानी जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जो डिवाइड करने के बाद एक बच जाए, तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या बच रही है उसे हम ऐड कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर कहता कि हर बार डिवाइड करने में 2 बच जाता है, तो हम क्या करते, यहाँ पर 60 में 2 को ऐड कर देते। सवाल सिंपल होता है, वैसा ही होता है, बस हमें क्वेश्चन के शब्दों को, वर्डों को समझना होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।